नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सोमवार के दिन हो या फिर आपकी प्रदोष की तिथि पड़ रही हो, आप सभी को ये छोटा सा अचूक उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि 11 चावल के दाने से आप सभी को ये छोटा सा दुर्लभ सा उपाय करना है। मुख्य रूप से इस उपाय में आपको 11 चावल के दाने और एक दीपक का प्रयोग करना रहेगा। यह उपाय विशेष तौर से आप सभी के जीवन में धन संपदा से जुड़ी हुई कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना हो या फिर उसमें आ रही कोई अड़चन या परेशानी हो, उनको दूर करने में और आपके कार्यों को पूरे करने में, आपके रुके हुए अटके हुए कामों को परिपूर्ण करने में आपका ये सहायता करेगा। तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, गुरुजी द्वारा जानेंगे और समझेंगे हम सभी इस छोटे से उपाय को। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं बहुत ही सरल और सहज रूप से। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करें। देखिए, यह उपाय विशेष रूप से आप सभी के जीवन में धन संपदा से जुड़ी हुई कोई भी विशेष रूप से इच्छा मनोकामना है, या फिर आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कोई विपदा या संकट है जो कि आपके जीवन में धन में आ रही समस्याओं से लेकर के संबंधित है, या फिर आपका कहीं पे धन अटका हुआ है जो कि आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी धन की वजह से कोई ना कोई आपका कार्य रुका हुआ है, तो भी इसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय विशेष तौर से आप सभी के जीवन में अष्टलक्ष्मी की अनुकंपा कृपा बनाएगा, भगवान वासुदेव की अनुकंपा कृपा होगी, साथ ही साथ रिद्धि सिद्धि आपके घर में वास करेगी। तो आप सभी को क्या करना है कि आप सभी को लेना है एक लंबी बाती का दीपक। हो सके तो आटे का भी एक लंबी बाती का दीपक बना सकते हैं, नहीं है तो आप मिट्टी के दिए का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें घी का प्रयोग करिएगा। साथ ही साथ लेने हैं आपको 11 चावल के साबुत दाने। ध्यान दीजिएगा, जो आप चावल के दाने लेंगे वह 11 ही लेने हैं साबुत चावल के दाने। अखंडित दाने मत लीजिएगा। कहने का तात्पर्य है कि चावल के टुकड़े मत लीजिएगा। साबुत चावल के दाने 11 लीजिएगा गिन करके, न एक कम न एक ज्यादा। यह दो चीजें लेकर के जाना है आपको अपने घर के नजदीकी किसी भी बेल वृक्ष के समक्ष। देखिए, बेल वृक्ष जो है हमारा, यह देव वृक्षों में से एक वृक्ष में आता है। देव वृक्षों में से एक होता है बेल वृक्ष। तो बेल पत्र के पेड़ के समक्ष पहुंचेंगे और यह क्रिया जो है आप संध्या के समय पे करेंगे। संध्या के समय कहने का तात्पर्य है कि आप प्रदोष काल के समय से इस क्रिया को करना प्रारंभ कर सकते हैं। इस क्रिया को आप प्रदोष काल के समय के बाद ही करेंगे, या फिर प्रदोष काल के समय पे करें, लेकिन दिन में मत करिएगा। क्यों? क्योंकि यह जो क्रिया है यह अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए है, अष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए है, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए है, माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा पाने के लिए। और जो लंबी बाती का दीपक लगा रहे हैं आप, इससे क्या होगा कि आपके घर में लंबी बढ़ोतरी होगी, धन की बढ़ोतरी होगी, सुख शांति समृद्धि की बढ़ोतरी होगी, संपदा की बढ़ोतरी होगी। और जो चावल है इसकी कृपा से, चावल भगवान सूर्यदेव को भी प्रसन्न होता है, चावल भगवान चंद्रदेव को भी प्रसन्न करता है, समर्पित होता है, और चावल हम अपने घर में सुख शांति का भी प्रतीक होता है। तो हम चावल समर्पित करेंगे कि हमारे जीवन में, हमारे घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन समृद्धि तो आए ही आए, साथ ही साथ हमारे घर में सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति बनी रहे। तो हम सभी को सबसे पहले क्या करना है कि यह 11 चावल के साबुत दाने अपने सीधे हाथ की हथेली में कुछ इस प्रकार से लेंगे, जैसा कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, और बेल वृक्ष के समक्ष खड़े होकर के प्रदोष काल के समय में ईदम अच्युतम ओम नमः शिवाय, ईदम अच्युतम ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का लगातार निरंतर 11 बार जाप करके आपको यह संपूर्ण 11 चावल के दाने इसी बेल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। ठीक इस प्रकार से जैसा कि भी आप देख पा रहे हैं। और समर्पित कर देने के बाद आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यह जो आपके पास दीपक है इससे आप बेल वृक्ष की आरती करेंगे, और अंतिम में आप पुनः से 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः अर्थात माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा पाने के लिए, अपने घर में धन से जुड़ी कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना है उसकी पूर्ति करने के लिए, या फिर किसी कार्य को, अटके हुए काम को पूरा करने के लिए, या फिर आपको कोई रुका हुआ या अटका हुआ धन है उसको प्राप्त करने के लिए, या फिर कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, या किसी को आपने कर्ज दिया हुआ है और वह व्यक्ति आपका कर्ज वापस नहीं कर रहा है, उसको आप वापस प्राप्त करने के लिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का, इस मंत्र का अंतिम में जाप करेंगे। भगवान शिव जी के नाम मंत्र का जाप करने के बाद 11 बार, और यह दीपक उसी चावल के ऊपर समर्पित कर देंगे जो 11 चावल के दाने आपने समर्पित करे हैं बेल वृक्ष के नीचे, और अपनी विशेष रूप से इच्छा मनोकामना कह देनी। केवल इतना ही करना है। यह उपाय मुख्य रूप से आप सोमवार का दिन हो या फिर प्रदोष की तिथि हो, इन दो दिनों पर, इन एक दिन और एक तिथि पर, यानी कि इन 2 दिन कह सकते हैं, 2 तिथियों पर कह सकते हैं कि आप इस उपाय को कर सकते हैं, जो कि 11 चावल और दीपक से करना था। तो संपूर्ण जानकारी जानी और समझी है हम सभी ने पूर्व पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से बहुत ही सरल और सहज रूप से कि हम सभी को यह उपाय कैसे करना था। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि कुछ उपाय हो, कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।